हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, लेकिन शुगर स्कैंडल जो है वो हर हुकूमत में नजर आता है। बहुत रिलीजियसली हम देखते हैं कि हर हुकूमत का हिस्सा जो है वो बन जाता है कोई ना कोई शुगर स्कैंडल। शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है और कौमी असम्बली कॉमर्स कमेटी का इजलास हुआ है। उसमें क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, कंपटीशन कमीशन ने कितने चार्जेस जो है वो शुगर मिल्स को लगाए, उसके बदले में क्या क्या जुर्माना हासिल हुआ नहीं हासिल हुआ। क्लासर साहब क्योंकि वहां पे मौजूद थे, इनके पास डिटेल्स मौजूद हैं। क्लासर साहब, क्या हुआ, क्या इजलास की कहानी है आज? आपने ना बड़ी अहम बात किया है कि हर दौर में स्कैंडल जो है ना छू करके रहते हैं। यही बात जो है ना आज कमेटी में भी वहाँ पर की गई और बड़ा एक लंबा एक इजलास चला है, वेरी कम्प्रीहेंसिव, जिसमें जो मिनिस्टर साहब जो हैं ये जाम कमाल साहब भी थे, जो सेक्रेटरी कॉमर्स जो हैं जवाद पाल साहब वो भी आए हुए थे, और फिर जो मेम्बरान जो हैं उन्होंने भी बड़े इसमें पार्टिसिपेशन जो है ना वहाँ पर की। स्पेशली मैं कहूँगा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब जो हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी उनकी आज उन्होंने शुगर की रिपोर्ट पेश करनी थी, जो रिसेंट यहाँ पे आपको पता याद होगा शुगर का जो क्राइसिस आया था, इसकी कीमतें बढ़ी हैं, तो उन्होंने बड़े अपनी रिपोर्ट में बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। जो रिपोर्ट की कापी है मेरे पास, उसकी कोई फाइंडिंग आपसे शेयर करते हैं। और फिर यहाँ पे असद आलम नियाजी साहब हैं, आपके कराची के एमएनए हैं। आई मस से मैं तो पहली दफ़ा उनको सुना है, उनको नियाजी साहब को, तो बड़ी उन्होंने जो ये बातें की हैं, जो गुफ्तगू की है, मतलब खबरें जो बनी हैं जिसको हम कह सकते हैं, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने जो रिपोर्ट पेश की, डिस्कशन हुई, उनसे खबरें बनी हैं, या हनीफ साहब जो उनके चेयरपर्सन हैं कमेटी के, उनको भी बहुत सारा नॉलेज है। और फिर असद नियाजी साहब जो हैं, इन्होंने मेरा ख्याल है इन्होंने भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की। मतलब असद नियाजी साहब से शुरू कर लेते हैं क्योंकि शुगर रिपोर्ट भी बड़ी अहम है, जिसकी फाइंडिंग आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आपको अंदाज़ा होता है इस मुल्क में जो पावरफुल तबकात हैं वो कैसे मैनेज करते हैं, मैनूवर करते हैं और बड़े बड़े लोगों को डरा भी देते हैं। क्योंकि जब इस मुल्क के हुक्मरानों की शुगर मिलें होंगी, जो मैं पहले भी कहता हूँ, तो उसके बाद किसकी जरूरत है इनको रेगुलेट करे, जुर्माने वसूल कराए या इनको चीज़ें करें। मैं आता हूँ इस पर बड़ी मज़ेदार स्टोरी। मैं पहले ज़रा उनको असद नियाजी साहब की एक बता रहा हूँ। आज उन्होंने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि कुछ अर्से पहले TCP की बात हो रही थी, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की, कि इन्होंने एक फैसलाबाद के कुछ मालकान हैं, उनकी एक शुगर मिल है, उससे इन्होंने 6-7 बिलियन रुपीज़ की इन्होंने कुछ साल पहले TCP ने उनसे शुगर खरीदी, मुआहदा किया, उनको पेमेंट की गई 6-7 बिलियन रुपीज़ की, और उनको कहा गया कि अपने गोदाम में रख लें, जब हमें ज़रूरत होगी उठवा लेंगे। एग्री हो गए। जब ये कुछ अरसे बाद लेने गए कि उनसे अपनी ये शुगर लें और उसको मार्केट करें, क्योंकि मार्केट में ज़रूरत थी शुगर की, तो पता ये चला तो उन मिल मालकान ने वो जो उन्होंने 6-7 बिलियन रुपीज़ की इनको बेची थी और गोदामों में पड़ी थी, उन्होंने मार्केट में बेच दी थी। ना उन्होंने चीनी दी इनको, ना उन्होंने इनको पैसे वापस किए। और आज ये इसी पे हुआ अच्छा। बम शैल के उन्होंने 6-7 बिलियन रुपीस की इनसे भी ले लिए, मार्केट में बेच दी, और आज तक कुछ भी नहीं हुआ उनके बकौल। इस पर कमेटी वाज बिट शॉक्ड कि क्या हुआ। तो जवाद पाल साहब कहने लगे, जो इसके सेक्रेटरी कॉमर्स हैं, अच्छे इंफॉर्मेटिव और वेरी कूल और काम और मुझे समझदार एक ऑफिसर लगे हैं, तो उन्होंने कहा अब इसकी हम लेटेस्ट रिपोर्ट मंगवा लेते हैं कि क्या बना है इसका। अब इस मुल्क में इतने बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं, 6-7 बिलियन रुपीस लेके शुगर मिल वालों ने आगे वो बेच दी, ना पैसे वापस किए, ना उन्होंने इनको शुगर दी। और वही वाली बात, लक्कड़ हजम पत्थर हजम। आज उन्होंने असद नियाजी साहब ने इसका जिक्र किया तो लोगों को याद है, हाँ यार ये भी एक इशू था, एक वजह थी। नो कमिंग टू द पॉइंट, इस पे आ जाते हैं शुगर की इंक्वायरी पे, जो बड़ी मेहनत के साथ से मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने 3 महीने लगाए। और ये सौखा काम नहीं है। हम और आप तो कह देते होंगे बड़े बड़े मतलब मगरमच्छ होते हैं, उनको अच्छा बाज़ दफ़ा आपकी अपनी पार्टी के सरबराह जो होते हैं, बॉसेस होते हैं, उनकी शुगर मिलने होती हैं। मतलब हम कह तो देते हैं। अब इसमें आप अगर देख रहे, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली की शुगर मिले हैं, जो मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज हैं, या इनके मुशीर जो हैं हरून अख्तर साहब, उनकी शुगर मिले हैं, मिनिस्टर साहब की शुगर मिले हैं। फिर इसके बाद आप जाएं तो इनके यहाँ पे रहीम यार खान ग्रुप है, उनकी मिले हैं। तो नेम एनी बॉडी, हर पॉलिटिशियन की मिल है। और जाके उनके फ्रंट मैन है, जो शेयर होल्डर हैं, उनके बारे में जाके इंक्वायरी करना ये कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ उन्होंने, मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने बहुत सारी फाइंडिंग अपनी दी। मसलन उन्होंने एक और चीज़ देखें कि एक चीज़ बड़ी कॉमन है इसमें कि इन्होंने 2021 तक जुर्माने किए, उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शुगर मिलों पे कुछ 44 बिलियन रुपीस, 1 रुपया रिकवर नहीं हुआ। उन्होंने जाके अदालत से स्टे ले ली है या ट्रिब्यूनल से स्टे ले लेते हैं। वही वाली बात है भाई, जिसके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बच्चों की शुगर मिले होंगी और यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिकल बिग गन्स होंगे, जरदारी साहब के आगे उनके बिजनेस ये पार्टनर्स हैं सिंध में, उनकी मिलें होंगी, नेम हु इज हु जिसकी मिल नहीं है, तो कहां से कंपटीशन कमीशन की जरूरत है कि वो जाए और इम्प्लीमेंटेशन करवाए। जुर्माना तो कर देते हैं, साथ में उनको हुश कर भी देते हैं, जैसे स्टे ले लें, स्टे भी मिल जाते हैं।
स्टे खाली कराने के लिए कोई आगे नहीं जाता। पूरी आपके यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैठे हुए हैं, एडवोकेट जनरल्स बैठे हुए हैं, पूरी लॉ मिनिस्ट्री बैठी हुई है, आप इनको पैसे देते हैं, तनख्वाहें देते हैं, इनका क्या काम? स्टे हो गया तो बात खत्म हो गई। तो 5-6 साल से स्टे चल रहे हैं सर, वो पैसे रिकवर नहीं हुए। जो मौजूदा क्राइसिस है इसके बारे में जो उन्होंने बताया है वो बड़ा पैटर्न सेम है कि पहले ये इनको गलत डाटा देते हैं। इन्होंने आज बताया है कि जनाब की शुगर मिल एसोसिएशन जो है इनके लोग, उन्होंने जो कमेटी में बताया है, रिपोर्ट में भी है, ये पहले गलत डाटा देते हैं। इन्होंने 13 लाख टन हमारे पास सरप्लस पड़ी हुई है, हमें एक्सपोर्ट करने दें। जब एक्सपोर्ट होगी तो पता चला चीनी है नहीं। यही काम इन्होंने इमरान खान साहब के दौर में अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने करवाया था 2019 में। उस वक्त भी कहा गया था कि 12 लाख टन हमारे पास सरप्लस पड़े, बैर भिजवा दें। 4 बिलियन रुपीज की सब्सिडी दे के इन्होंने बैर भिजवा दी। वो चीनी जो है 52 रुपए से 70 से 90 और 120 चली गई थी। अभी भी वही काम किया, पैटर्न सेम है कि पहले एक्सपोर्ट करवा लेते हैं कि स्क्रिप्ट चेंज नहीं होता क्लासरा साहब, स्क्रिप्ट वही रहता है। नहीं, स्क्रिप्ट वही है। मैं आपको रिपोर्ट पढ़वा देता हूं, सेम वही स्क्रिप्ट है, सेम जो पिछले मतलब 20-25 सालों से आप देख रहे हैं। सब्सिडी लेनी है, फिर इन्होंने बताना है हमारे पास सरप्लस है, फिर जनाब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो एक्सपोर्ट होगी उसके बाद कीमतें आसमान पे चली जाएंगी, बिलियंस ऑफ रुपीस कमा लेंगे और कोई इनका कुछ भी नहीं कर सकता। और डाटे की हद तक मजे की बात है, कमेटी डाटा मांगती रही है कि डाटा दें, वो कहते हैं हमें कोई डाटा देने को तैयार ही नहीं है। जो डाटा शेयर किया गया वो झूठा है। फिर इस पे एक और डिबेट होगी कमेटी में आज कि इस पे एक्शन क्या लेंगे। आधा घंटा तो बेचारे कमेटी मेंबर सोचते रहे हैं कि इस पे एक्शन ले। वो उस पे उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है किसी एक मेंबर ने कहा FIO को भेज दें। चेयरमैन साहब ने कहा ना बिल्कुल नहीं, FIO को भेजना। हाँ जी, कॉमर्स मिनिस्ट्री को भेजो। उन्होंने कहा हमारा क्या लेना देना। फिर कहा जरा फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को भेज देते हैं, वो डाटा गलत दिया, वो चेक करें। तो ये सारा फिरते फिराते रहे। करीमुल्ला, वो सलीम, वो क्या कहते समीउल्ला, और वही गोल एक दूसरे के पास बालें फेंकते रहे। तो शुगर वो मसला है जिसको कोई टच नहीं कर सकता। वजह क्या है? आपके जो हुक्मरान हैं ये उन्हीं की शुगर मिले हैं, उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता। ना FBR डाल सकती है बेचारे, तो ना आपका ये कंपटीशन कमीशन डाल सकता है, ना FIO कुछ कर सकती है, ना इनका नैब कर सकती है। अपनी मर्जी के मुताबिक ये रेट भी तय करेंगे, एक्सपोर्ट भी करवाएंगे, आपको ये गैंग अप होंगे, कार्टेलाइजेशन भी करेंगे, कीमतें भी बढ़ाएंगे। ये इनको आप टच नहीं कर सकते। मेरा तो ये आज के असेसमेंट है उस कमेटी के इजलास के बाद। रिपोर्ट बड़ी अच्छी बनी है, आपके मेरे लिए एक शो बन गया है, उनके मिर्जा इख्तियार बेग साहब की मेहरबानी। लेकिन वही वाली बात कि होना कुछ नहीं है।